विद्यालयों में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण विद्यार्थियों में इतिहास, पहचान और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करता है। इसी उद्देश्य के तहत GDMS प्राइमरी स्कूल द्वारा 6 दिसंबर 2025 को विद्यालय परिसर में वार्षिक हेरिटेज क्लब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री जॉब, उप प्रधानाचार्य GSSS रंगाचांग तथा विशेष अतिथि के रूप में श्री साजी वर्गीस, ओनर कंफर्ट होम उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक विल्फ्रेड रिचफील्ड सहित शिक्षकगण, छात्र एवं बड़ी संख्या में अभिभावक शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत से हुई। प्रधानाध्यापक विल्फ्रेड रिचफील्ड ने अतिथियों का स्वागत करते हुए आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। अंडमान के जो 6 ट्राइब्स हैं, ये 6 ट्राइब्स के बारे में बच्चों को बताने के लिए ये आज का प्रोग्राम रखा गया है। अंडमान में जैसा 6 ट्राइब्स हैं, सेंटिनली, ओंगीस, जरावास, ग्रेट अंडमानीस, निकोबारिस, इस तरह का हमारे पास में अंडमान में 6 ट्राइब्स हैं जिनके बारे में बच्चों को जानना अत्यंत ज़रूरी है। और हमारा हेरिटेज के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो अंडमान का मेन जैसा हेरिटेज है, चाटम सॉमिल, सेलुलर जेल, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम में जाने से आपको पूरा अंडमान निकोबार का है ट्राइब्स के बारे में पता चलेगा। मैं फिर और एक बार जॉब सर का और सजी वर्गीस सर का पूरे विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में इसी तरह का प्रोग्राम पूरे अंडमान निकोबार में चलता रहेगा। हम सभी जानते हैं भारत हमारा देश, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, ये हमारे देश की एक विशेषता है क्योंकि हमारे ही देश में अनेक जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। उसमें अनेक परंपराएं, रीति रिवाज, सांस्कृतिक, लोकगीत और हमारे ऐतिहासिक स्थल और कई तरह के जो मानव द्वारा बनाए गए प्राचीन स्थल, इन सभी चीजों से हमें बच्चों को अवगत कराना है। और यह दिवस यह हमें इस बात की महत्व देता है कि आने वाली पीढ़ियां इस सांस्कृतिक, भारत की जो सांस्कृतिक सभी धर्म भाषा के जो है इन बच्चों को मालूम हो, ताकि ये पीढ़ियां आगे जाके आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करें और हमारे जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, लोकगीत है, वो आगे भी ऐसे ही बने रहे। हमारा देश सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग यहाँ में रहते हैं, उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है। उनके कल्चर को सम्मान करना हम सबका दायित्व है, ताकि हमारा देश एक सूत्र में बंधे, एकता में बंधे। इन सभी जाति धर्म लोगों के जो रहन सहन, खान पान, उनका पारंपरिक लोकगीत को हम तहे दिल से अपनाएं, उनका मान सम्मान करें और हमारे देश में एकता की भावना बढ़े। हम सब एक है, यही संदेश मैं आप सभी बच्चों को देना चाहूंगी। इन्हीं भावनाओं को लेते हुए हम यह कार्यक्रम को मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। इसके पश्चात मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों ने फीता काटकर प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया तथा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी में अंडमान निकोबार की संस्कृति के साथ साथ मिनी इंडिया की झलक देखने को मिली। पारंपरिक वेशभूषा में सजे बच्चे विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों को प्रस्तुत करते नजर आए। निकोबारी झोपड़ियां और प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित हस्तशिल्प इस प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण रहे।
और ये पूरा निकोबार टू चौरा चौरा इसको देखिए आराम इसको ना चावल को पीस के उसमें नारियल रस डाल के फिर उसको मतलब भाप में पका रहे हैं इसको। और उसी तरह इसको नारियल रस भी डाल के हल्दी, ये केला है, अदरक का केला से बना है। और ये हम लोग ये और सबसे पुराना जो है दूसरा बनता हाँ, था लेकिन पत्ती केवड़ी का नहीं है, सबसे पुराना वाला जो हम लोग का बुजुर्ग मिठाई है, हाँ, अलग से स्वीट पोटैटोस। वो आपका और ये भी केला है, वही 10 साल तक बनती रही। नारियल रस डाल के। और ये चावल है, राइलो है इसमें भी नारियल रस और हल्दी पाउडर डाल के भाप में पकाते हैं। सब भाप में पकाने का चीज़ है सब, कोई तेल से बनाया चीज़ नहीं है, सब स्टीम करते हैं, सब स्टीम किया वाला चीज़ है। कोई मतलब उसमें तेल से यूज़ करते हैं बस। मेरे पापा का नाम है गिरी बाबू, मेरा मदर का नाम है आर पद्मा होती है, मेरा स्कूल का नाम है जेएमएस प्राइमरी मीडियम पॉइंट। ये इडियपम है और राइस और नारियल का इससे बनाते हैं, स्टीम में बनाते हैं। और ये पुट्टू है, बेटा पुट्टू नहीं लेके आई, नारियल और चीनी के साथ खाते हैं और इसको मिल्क के साथ भी हम लोग खा सकते हैं। ये केरल का फेमस फूड है। My name is G. Vishal. I am studying class 5th. और ये आंध्र प्रदेश का फेमस फूड है पुलहारा, और ये बुर्लू है। ये राइस का वैरायटी में एक काउंट होता है, इसमें मूंगफली और खट्टा वो सब डाल के बनाते हैं। और ये दाल और चावल पाउडर से बनाते हैं। ये आंध्र प्रदेश का एक फेमस फूड है। I am studying in class 5th. My school name is GDMS Primary School. My name is A. Jaswant. I am studying class 5th. My school name is GDMS Primary. Thank you. उत्तर प्रदेश का गुजिया बनाकर लाए हैं बच्चे, अपना उनका मदर बना के दी है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शशांक है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आपका नाम बताइए। सृष्टि मौर्य, मैं कौन सी कक्षा में आप पढ़ती है? कक्षा 3। गुजिया सूजी को भून के उसमें सौंठ डाल के अदरक का पाउडर मिक्स करके मैदा को बेल के गोल से एक सांचे में काट के बन जाता है। उसके बाद उसे फ्राई कर देते हैं तेल पे। क्या है, आप क्या लाई है? इडली और चटनी। क्या का चटनी है ये? नारियल चटनी। ये कहाँ का फेमस फूड है? तमिलनाडु। ओके, आपका नाम बताइए। तंदिका। क्या लाई आप? बड़ा। क्या का बड़ा है? हाँ, दाल बड़ा। और क्या लाया? टमाटर चटनी। ओके। আমার নাম শরৎ মণ্ডল আছে, আমি 5 ক্লাসে পড়ি। और আমার কি লাইছি আপনি? আমি রসগোল্লা এনেছি। ईशा डुंगडुंगे और मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ और मैं खिचड़ी लाई हूँ और वेस्ट बंगाल से हूँ। माय नेम इज़ एल नवीन कुमार। इन विच क्लास यू आर स्टडीइंग? 4th B। व्हाट यू ब्रिंग? फ्रॉम विच स्टेट यू आर? पंजाब। आई ब्रिंग आलू पराठा विथ दही। आई एम फ्रॉम द पंजाब। थैंक यू। शिक्षक पैट्रिक ने इन हस्तनिर्मित वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। मेरा नाम पैट्रिक है, मैं GTMS स्कूल का एक टीचर हूँ। ये चटाई जो है ये आपका केवड़ी पेड़ से बना हुआ है और इसको बनाने के लिए कम से कम 2 महीना लगता है सर, क्योंकि पहले इसको काट के जो है फिर छोटा छोटा करके फिर इसको धूप में सुखाने के बाद फिर उसको और अच्छी तरह से बनाने के बाद जो है तब हमारी माँ लोग थे वो उनको बना के जो है कम से कम 1 सप्ताह तक जो है इसको तैयार करते हैं। इसको तैयार करने के लिए और ये जो टोकरी है बैत से बनता है, छोटा छोटा बैत होता है, उससे जो हम लोग की माँ लोग जो है इसको फाड़ के जो इसको बना लेते हैं। और इसका अंदर में जो है ये नारियल है और ये जो हम लोग का निकोबारी आलू है सर, जो हम लोग अपना बस्ती में खाते हैं निकोबारी लोग का ये आलू इसमें है। और ये जो मलयाली आलू है ये तो सब जगह में मिलता है। और ये सारा ये भी बैत से बना हुआ टोकरी है सर। इससे हम लोग क्या है कि कोस को छान सकता है इससे, और जो भी है या चावल को जो है बीनने के बाद इसमें डाल सकते हैं उसका पानी गिरा के। और ये जो लकड़ी है सर ये इससे हम लोग जो अपना खाना बनाते थे पुराने ज़माने के टाइम में जो है हम लोग इसी से हम लोग, क्योंकि हम लोग का बस चम्मच नहीं थे, हम लोग का पुराने बुजुर्ग लोग के पास जो है चम्मच नहीं था तो इसी चम्मच को यूज़ करते थे वो लोग। और ये होड़ी है जो हमारे बाप दादा लोग जो जब कहीं जगह पर जाता था, जैसा आपका कार निकोबार से
जाने के लिए, फिर चौरा से तरासा, तरासा से कचान, ये होड़ी से वो लोग जाते थे। इस पर इसी तरह का मॉडल जो है उन लोग का बड़ा बड़ा होड़ी जो है वो जा रहे थे। और बाकी जो इधर है ये सब नरेटी से ही बनता है सर। इसको हम लोग क्राफ्ट जो बच्चे लोग और पेरेंट्स लोग जो है मेहनत करके जो है इन सबको बनाते हैं। हेरिटेज उत्सव की प्रभारी शिक्षिका आर वासुकी ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए प्रदर्शनी के महत्व पर प्रकाश डाला। आज के ज़माने में हम सब भूल रहे हैं, अपने पुराने जो कल्चर्स है वो सब को भूल रहे हैं। हम लोग पहले जैसे मिट्टी, हमने जो पूर्वज जो है मिट्टी का बर्तन में सभी कुछ खाना बनाते थे। आजकल स्टील वो जो मेटल से हमें बहुत हार्मफुल डिजीजेस भी हो रहा है। तो हमें अपने हेरिटेज को फॉलो करने के लिए कल्चर वो सबको अभी पुराने रीति रिवाज को इसीलिए ला रहे हैं कि हमारे जो डिसीज से बचने के लिए ये सब को हमें अपनी बच्चों को भी एक ज्ञान देना चाहिए। अपने कल्चर, अपने जो पुराने रीति रिवाज है, हमारे बच्चों को आगे की जनरेशन को ये सिखाना चाहिए। इसीलिए ये प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ ने फॉलो किया है और हम इसीलिए ये प्रोग्राम को अपने स्कूल में आज अरेंज करें। इसके बाद GDMS के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। கொண்டாடு பச்சை மலை கிளிய போல பறந்து பறந்து கொண்டாடு நாடு நம் நாடு பொண்ணு விளைகிற தென்னாடு ஆயிரம் இருந்தாலும் கடவுளுக்கு இது தாய் வீடு கொண்டாடு கொண்டாடு கும்மி கொட்டி வந்து கொண்டாடு வித்து ஒண்ணு விதைச்சாக முத்து விளையுது நம் நாடு மழையெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது மலையெல்லாம் சொட்டுது சொட்டுது விதையெல்லாம் முட்டுது முட்டுது நன்மை விளையாதோ நிலமெல்லாம் நட்டது நட்டது மிளகெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது வளமெல்லாம் கிட்டுது கிட்டுது செல்வம் பொழியாதோ கொண்டாடு கொண்டாடு கொட்டி மேளம் கொட்டி கொண்டாடு பச்சை மலை கிளிய போல பறந்து பறந்து கொண்டாடு செண்பகப்பூ கண்ணடிக்கும் காடுகளெல்லாம் அழகிய
நிலமும் தாயும் எங்கள் கண்களைப் போல மழையெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது மலையெல்லாம் சொட்டுது சொட்டுது விதையெல்லாம் முட்டுது முட்டுது நன்மை விளையாதோ நிலமெல்லாம் நட்டது நட்டது மிளகெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது வளமெல்லாம் கிட்டுது கிட்டுது செல்வம் பொழியாதோ கொண்டாடு கொண்டாடு கொட்டி வேளம் கொட்டி கொண்டாடு பச்சை மலை கிளிய போல பறந்து பறந்து கொண்டாடு நம் நாடு பொண்ணு விளையிற தென்னாடு ஆயிரம் இருந்தாலும் கடவுளுக்கு இது தாய் வீடு காடு கொண்ட மூங்கிலெல்லாம் நாதஸ்வரம் தான் அதில் காத்து வந்து வாசிக்குமே 7 ஸ்வரம் தான் These children are dressed up in Java's costume. थोड़ा सा तालियां बजाओ बच्चों। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इनका। Only parents mostly live in Little Andaman. They are the smallest tribe in the world. From across all our people from India come over here to worship our tribes. Particularly vulnerable tribal groups of India. They are among the least known and most isolated indigenous communities of the Andaman and Nicobar Islands. Nagpuri
अतिथि ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संदेश दिया। Our heritage is not just a collection of ancient monument or tradition. Heritage is our story of us, who we are, where we come from. And these things are the important for us. Every communities, every culture, इन सब को जो है ये सब अपना हेरिटेज लेके चलता है। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि आज हम अपने कल्चर को लेके काफ़ी उत्सुक है। हमें अपने कल्चर को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज़ यही कल्चर से हम लोगों का जो है एक फ्यूचर बनता है। इतना याद रखिए कि हमारे भारत जो है इसमें डिफरेंट कल्चर है, इसमें डिफरेंट ट्रेडिशनल है, और यही डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट ट्रेडिशनल जो है हमारे लिए हमारे कमज़ोरी का कारण बन सकता है। लेकिन अगर हम इन्हीं कल्चर को लेके आपस में एकजुट होके अगर साथ में चलेंगे तो हमारे हेरिटेज जो है वो आगे बढ़ेगा। हमारे हेरिटेज ही हमारी पहचान है। आजकल नए युग का ज़माना है, हमारे देश जो है तरक्की हो रहा है और साइंस जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन्हीं तरक्की में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को विनाश की ओर भी लेके जा सकता है। हमारे कल्चर में से कुछ हेरिटेज ऐसा है जिनको लेकर चलना जो है हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें अपने कल्चर को आपस में बांटना चाहिए, एक दूसरे के कल्चर को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि कल्चर ही जो है हमारे रूट्स है, हमारे जड़ें हैं। और जब तक हमारी जड़ें हमारे पास होंगे हम जो है उसी तरह से फलते फूलते रहेंगे। पर जिस प्रकार से पेड़ों की जड़ उनके जड़ों से कट जाते हैं तो पेड़ क्या हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं। उसी तरह हमारे हेरिटेज जो है वो एक तरह से हमारे रूट्स है, हमारी जड़ें हैं, और इनको सुरक्षित प्रदान करना जो है हम सभी का कर्तव्य बनता है। हमारा अंडमान निकोबार जो है एक बहुत ही बड़ा हेरिटेज प्लेस है, और आप सभी को पता ही है कि हमारे यहाँ पे कई मॉन्यूमेंट है, जैसे हम लोगों के सेलुलर जेल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सेलुलर जेल को है एक स्मारक के रूप में, जो है राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इनको सजाया गया है, और साथ ही साथ जो है इनको संरक्षण भी दिया गया है, ठीक है। तो वो क्यों उनको ऐसा किया जाता है, ताकि हम लोगों को याद रहे कि हम पहले गुलाम थे, और जिन लोगों ने हमारे देश के आज़ादी के लिए अपने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था, उनको यहाँ पर आके काला पानी जो था उनको भेजा गया था, और इन्हीं सेलुलर जेल पर उनको आजीवन कारावास दिया जाता था। तो आज हम लोगों को आज़ादी मिला है, हम लोगों को आज किसी भी तरह का परेशानी तो नहीं है,
लेकिन ऐसा बात नहीं है कि कल को जो है वो परेशानी नहीं आएंगे, कल को भी वो आ सकता है। इसलिए हमें जो है इनकी यादगार को बनाए रखने के लिए इन सभी बातों को अपने बच्चों को बतानी चाहिए, देश प्रेम के प्रति उनको जागृत करवाना है और देश प्रेम के साथ साथ जो है उनको उनके हेरिटेज के बारे में उनको भी अवगत करवाना है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने जन्म स्थान को छोड़ के या अपने पुराना ट्रेडिशन को छोड़ के जो है वे यहाँ पे आ चुके हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस नई सोसाइटी में हम लोग अपने पुराने धरोहर को ही भूल जाते हैं, जबकि हम लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए। और मैं हमारे HM सर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो है हम लोगों को हमको यहाँ पे आज ऐसे चीफ गेस्ट इनवाइट किया है और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। विभिन्न संस्कृतियों, खान पान, भाषाओं और परंपराओं के प्रति सम्मान पैदा करने वाला यह आयोजन GDMS विद्यालय की एक सराहनीय पहल रहा।